हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे मुगल वंश 1526 से 1707 तक। मुगल वंश 1526 से 1707 तक 6 बादशाह थे और 1857 तक 11 बादशाह रहे। मुगल काल को भारत इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। तो प्रथम स्वर्ण काल किसे कहा गया? गुप्त काल को कहा गया। बाबर 1526 से 1530 तक मुगल वंश का संस्थापक। 14 फरवरी 1483 में फरगना में इसका जन्म हुआ था। पिता उमर शेख मिर्जा, बिलोंग टू तैमूर फैमिली। माता का नाम था कुतलुक निगार बेगम, बिलोंग टू चंगेज खां फैमिली। 1494 में 11 वर्ष की उम्र में फरगना में शासन किया था। 1494 से 1502 ईस्वी तक बाबर ने तुर्की के समरकंद में शासन किया। 1502 ईस्वी में बाबर और सैफ खां उबेजक शासक मध्य युद्ध, इसे सर ए फुल का युद्ध कहा गया, इसमें बाबर का हार गया। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल व कंधार पर जीत हासिल की और काबुल को राजधानी बनाया। 1507 ईस्वी में इसको कहा गया बादशाह। भारत में प्रथम आक्रमण बाबर का। 1519 में बैरागढ़ का किला, तोप और गोला बारूद का इस्तेमाल किया था बैरागढ़ के किले में। इसमें 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें बाबर की जीत हुई। इसने इसमें तुगलकाई थी अपनाई थी, तोपें और गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ था। इसने पानीपत में काबुली बाग व काबुली मस्जिद की स्थापना की। बाबर ने चांदी के सिक्के चलवाए काबुल में और कंधार में। काबुल में कहा गया था शाहरुख सिक्के, कंधार में कहा गया था बाबरी कॉइन्स। काबुल के कंधार काबुल के लोगों ने कंधार दानी की उपाधि दी। बाबर ने पहली मुगल राजधानी आगरा को बनाया। बाबर की पत्नी मुसम्मत काबुली बेगम थी। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें बाबर की जीत हुई। इसका साथ दिया था महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई। मेदनी राय मालवा का शासक था। खानवा के युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया। इसमें बाबर ने 1/3 सेना से ही राणा सांगा को हराया और गाजी की उपाधि धारण की। 1527 से 28 में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, जो अयोध्या में है। बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया और इसे बाकी ताशकंद में भी कहा जाता है, जो ताशकंद से आया था। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध मेदनी राय और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें मेदनी राय को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। चंदेरी के युद्ध के दौरान बाबर ने प्रथम बार जौहर देखा था। फरीद खान शेर शाह सूरी पहले बाबर की सेना में था, जो बाबर की तरफ से चंदेरी के युद्ध में लड़ा था, जिसने बाबर को की सेना छोड़कर महमूद लोदी से हाथ मिला लिया था। 12 साल तक बाद शेर शाह ने हुमायूं को हराया। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और महमूद लोदी की हार हुई। यह युद्ध जल तथा थल दोनों पर लड़ा गया, जिसमें बाबर की जीत हुई। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के 2 बार दफनाया गया। प्रथम बार आगरा के आराम बाग में, बाद में ताबूत को निकालकर काबुल में मकबरा बना हुआ है। बाबर ने अपनी जीवनी स्वयं लिखी, तुजु के बाबरी, बाबरनामा, तुर्की में, चतकाई भाषा में। बाबरनामा के अनुसार भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय था। बाबर बागवानी और ढोल नगाड़ों का शौकीन था। हुमायूं 1530 से 1540 तक और फिर 1555 से 1556 तक। नाम नसरुद्दीन महमूद हुमायूं, बाबर का सबसे बड़ा बेटा है हुमायूं। हुमायूं बाबर के बेटे थे हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदलाल। हुमायूं को मिला दिल्ली और आगरा, कामरान को मिला काबुल और कंदाल, अस्करी को मिला संभल और हिंदलाल को मिला अलवर। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं के विरोधी महमूद लोदी, जो बंगाल में राज कर रहा था, शेर खान फरीद, जो बिहार में शासन कर रहा था, बहादुर शाह, जो गुजरात का शासक था, और तीनों भाई भी इसके विरोधी बन गए थे। हुमायूं
का प्रथम आक्रमण कलिंजर के किले पर, जिसमें हुमायूं सफल नहीं हो सका, जिसका शासक था प्रताप रुद्रदेव। 1531 में दोरिया का युद्ध लड़ा गया, जिसमें हुमायूं ने महमूद लोदी को हराकर उसकी हत्या करवा दी। इसके बाद शेर खान ने बंगाल पर कब्जा कर वहां का शासक बना, जो चुनारगढ़ के किले में रहने लगा था। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने 6 माह तक किले पर घेराव रखा। बाद में शेर खान छोटी सी सेना की टुकड़ी भेजकर संधि कर ली। 1533 ईस्वी में बहादुर शाह पराजित किया। 1538 ईस्वी में हुमायूं ने दोबारा चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण किया और शेर खान वहां से भाग गया। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया, हुमायूं और शेर खान के मध्य। इसमें शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया और शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। निजाम नाम के नाविक ने हुमायूं को नदी में डूबने से बचाया। निजाम को हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया, जो और निजाम ने चमड़े के सिक्के चलवाए। 1540 में बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ, हुमायूं और शेर खां के मध्य। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर शेर शाह ने सूरी वंश की स्थापना की। 1541 ईस्वी में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह किया। इसके बाद हुमायूं राजस्थान के अमरकोट के राजा बिसरान की शरण में गया। वहां पर 15 अक्टूबर 1442 को अकबर का जन्म हुआ। अकबर का बचपन का नाम था बदरुद्दीन शाह। हुमायूं गुरु अंगद देव से आशीर्वाद लेने गया, जो गुरु सेकंड गुरु थे। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार हुआ। 1545 ईस्वी में अपने भाइयों पर आक्रमण कर काबुल और कंधार के युद्ध को जीता और अपने भाई कामरान की हत्या करवा दी। काबुल में बैराम खान इसका सेनापति था। 1554 ईस्वी में पेशावर का आक्रमण हुआ। 1555 ईस्वी में आक्रमण किया लाहौर। उसके बाद वह पंजाब गया, जहां सूरी वंश का शासक शासन कर रहा था। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और नसीब खां के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं को विजय मिली। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया और यह हुमायूं और सिकंदरी सूरी के मध्य लड़ा गया युद्ध, जिसमें हुमायूं की विजय हुई। 1556 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली के दीनपनाह नगर में शेरमंडल पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो गई। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। सबसे पहले मावर्त संगमरमर का प्रयोग हुआ इसके मकबरे में। इसके मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया। हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा बहन गुलबदी बेगम ने किया था। यह अफीम का आदि था। कल हम करेंगे सूरी वंश और फिर इसके बाद मुगल वंश, जो अकबर ने करवाया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।